हाय गाइस, स्वागत है एक और व्लॉग में। मैं आया हूँ बुगाटी की फैक्ट्री में, यहाँ मोलसिम में। और जैसे आप देख सकते हैं ये है शिरॉन स्पोर्ट। एकदम सामने 16 लिखा हुआ है और ऑफ कोर्स कार दिखने में एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। बट यू नो व्हाट, वो दिख रहा है वो है चेंटो डीएचई। यस, इसके सिर्फ 10 यूनिट्स बनने वाले हैं। कॉस्ट होगा 9 मिलियन पाउंड्स या यूरोज व्हाटएवर। ये बहुत महंगा होने वाला है। तो अब पूरे फैक्ट्री का एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ। यहाँ की असेंबली लाइन देखेंगे, कई सारे बिल्डिंग्स देखेंगे, म्यूजियम्स देखेंगे, ऑफिस बिल्डिंग और भी सब कुछ। और एक क्विक टूर करेंगे ये जानने के लिए कि बुगाटी क्यों इतनी स्पेशल कार्स बनाती है। लेट्स गेट रोलिंग। मैं अभी आया हूँ एटलियर में। पता नहीं मैंने सही प्रोनाउंस किया या नहीं, लेकिन इसी जगह में दुनिया की सारी बुगाटीज को असेंबल करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये स्पिक एंड स्पैन क्लीन है। मैं जल्दी से दिखाता हूँ कि यहाँ क्या होता है। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर मैं नहीं जा सकता हूँ, जैसे कि एक लाइट रूम है जहाँ बहुत ब्राइट लाइट्स है, जिसे एक्चुअली कार पर डालते हैं ताकि छोटी छोटी डिटेल्स दिख सके, टू इंश्योर कि एक भी कार में स्लाइटेस्ट ऑफ स्क्रैच या अनइवन गैप या ऐसा कुछ ना हो। तो वो नहीं दिखा सकते क्योंकि ये कस्टमर की कार है जो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है और इसीलिए हम उसे शूट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हम कार असेंबल होते हुए दिखाएंगे, जो माइंड बॉगलिंग होगा। दी अटेंशन टू डिटेल, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और बाकी सब। तो इस असेंबली प्लांट के एक तरफ से शुरू करता हूँ। इस जगह में इंजन पर फाइनल चेक्स होते हैं। वो इंजन ऑब्वियसली सबको पता है W16 है। इसका वजन लगभग 400 किलो है। यहाँ पर एक फिनिश्ड कार है, एक और कार जो टेस्टिंग के लिए जाने वाली है, इसीलिए उसको पूरी तरह से रैप किया गया है। और ये 110th एनिवर्सरी एडिशन है और इसमें फ्रांस का फ्लैग भी है यहाँ पर। या स्पॉइलर के नीचे वहां फ्रेंच फ्लैग है। ऑफ कोर्स क्वाड एग्जॉस्ट। और यहाँ कुछ कार्स जो मैंने कवर की है और वहां भी कुछ कार्स पीछे जो फिनिश्ड खड़ी है। अब ये 110th एनिवर्सरी एडिशन है, तो इसमें क्या खास है? ओके, तो यहाँ से एक्चुअली ऑयल डालते हैं और दूसरी तरफ भी ऐसा ही है, वहाँ एक्चुअली फ्यूल डालते हैं, यानी फ्यूल लिड। और यहाँ फ्रेंच फ्लैग है आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स पर। व्हील सच में बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट मैंने एक आदमी को देखा कार मूव करते हुए, ओके, इस मशीन का इस्तेमाल करके। तो फ्रंट टायर्स यहाँ स्लॉटेड है और रेयर टायर्स मूव हो रहे थे और कार दिखने में एब्सोल्युटली सिंटिलेटिंग है। इनफैक्ट जो कलर स्कीम इस कार पर है वो बहुत स्पेशल है। हाँ, शायद आपको दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। बहुत ही स्पेशल कलर स्कीम, क्योंकि जो अटेंशन टू डिटेल है यहाँ पर वो सच में बुगाटी को बहुत खास बनाती है। तो कुछ कार्स अभी भी फिनिशिंग स्टेज पर है। तो इस वाले में डोर्स और विंडस्क्रीन लगाना बाकी है। मीनवाइल इसके पीछे वाले में भी वही सब चीजें बाकी है और कुछ है जो फिनिश्ड है वहां पीछे। तो शायद ये वेट कर रही है फाइनल टेस्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारे फाइनल टेस्ट होते हैं इन गाड़ियों पर। क्योंकि एक बार वो फिनिश हो जाए और शिपिंग के लिए तैयार हो जाए तो एक बहुत बड़ा स्टेप उससे पहले करना पड़ता है, जो एक्चुअली एक डिफरेंट फ्लोर डालना, फैक्ट्री टायर्स डालना, अलग टायर्स, और फिर उसे 400 किलोमीटर की ड्राइव पर ले जाना टेस्ट करने के लिए। इसे कई सारे पैरामीटर्स पर टू मेक श्योर कि कार स्पिक एंड स्पैन है। और तब वो एक्चुअली कार को फॉइल में रैप कर देते हैं ताकि चिपिंग या कोई स्क्रैच ना हो व्हीकल पर। और फिर उसे लाइट रूम में ले जाते हैं। लाइट रूम में आपको नहीं दिखा सकता, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। लाइट रूम में ले जाकर वो क्या करते हैं? वेल, वो टेस्ट करते हैं कि कार अभी भी स्पिक एंड स्पैन है। तो फ्लोर चेंज करते हैं ताकि कोई डैमेज ना हो। टायर्स भी चेंज करते हैं। और ये सिर्फ शेल है बुगाटी का। इसके करीब जाता हूं मैं और जैसा कि दिख रहा है ये बॉडी शेल पूरा कार्बन फाइबर से बना हुआ है। और जो चीज़ें इस फैक्ट्री में है वो एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग है। और क्योंकि जो चीज़ें मैंने यहाँ देखी है, इट मेक्स मी वंडर कि ये सब कैसे मैनेज किया होगा। ट्रस्ट मी, मैं बहुत सारे प्लांट्स में गया हूँ, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर है वैसा मैंने कभी कहीं नहीं देखा। बस जीना कुछ ज़्यादा ही आसान कर देता है। मीनवाइल यहाँ पर एक और वर्जन है बुगाटी का। कोई भी दो बुगाटीज एक जैसी नहीं दिखेगी, कस्टमाइज। इसकी लाइट्स देखो यहाँ पर, लुक्स ब्यूटीफुल, क्वाड एग्जॉस्ट। तो मैं जिस बारे में बात कर रहा था वो ये है, आपको दिख रहा है? तो जब इस कार को जैक्ट अप नहीं किया था तो वो एक्चुअली इस पर खड़ी थी, यहाँ पर, इस चीज पर, वो इस पर खड़ी थी। तो ये बहुत स्मार्ट तरीका है कार को जैकअप करने का। क्वाड एग्जॉस्ट, बहुत सारे पार्ट्स है हर जगह पर। इन टायर्स को देखो, ये टायर्स क्रेजी है। इनकी विड्थ तो OMG, लव द डिजाइन, लव द अटेंशन टू डिटेल बुगाटीज पर। यहाँ पर लिखा है W16 यहाँ पर, और को इंजन कवर नहीं गाड़ी पर। तो इस गाड़ी पर काम चल रहा है, इस कार पर भी काम चालू है। असेंबली प्लांट है तो हर कार पर ऑलमोस्ट काम चल रहा है। और हाँ, ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटी। और अब यहाँ अंदर जाते हैं, जो मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ लेफ्ट में आपको एक डायनो रूम मिलेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत सारे पार्ट्स है यहाँ पर। यहाँ राइट साइड में, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील सेंट्रल कंट्रोलर है। इसका थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाता हूँ मैं। और वहाँ शिरॉन का एक स्केल मॉडल है। हाँ, दिखने में ये एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग है। ये कार के ब्रेक्स है और
यहाँ राइट साइड पर, शायद आपको दिखेगा नहीं, पर वहां पर इंजन टेस्ट होते हैं। इंजन को 200 किलोमीटर पर आवर पर चलाते हैं। वहाँ एक डायनोमीटर है और ऑफ कोर्स फैक्ट्री की फिनिशिंग और सब कुछ इतना माइंड बॉगलिंग है। ओके, यहाँ से बाहर आता हूँ और फैक्ट्री में वापस जाता हूँ। तो इस कार पर काम चल रहा है, एक्चुअली सभी कार्स पर काम हो रहा है। कोई काम कर रहा है आई बिलीव शैसी कंपोनेंट्स या फ्रंट ब्रेस पर, और ये यहाँ पर एक कार है। आई थिंक ये इस कार के इलेक्ट्रॉनिक्स को चेक कर रहे हैं। इंटीरियर्स एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग है। और ये जो कवरिंग दिख रहा है इस व्हीकल पर, वो इसीलिए है ताकि एक सिंगल स्क्रैच ना पड़े। तो यहाँ और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। मीनवाइल ये सिर्फ कैबिन शेल ही नहीं बल्कि उससे कुछ ज़्यादा पार्ट्स लगे हुए हैं। तो इसमें फ्रंट और रेयर है, लेकिन अगेन ये फिनिश नहीं है। लेकिन ये वाला फिनिश जैसा है और ये ऑलमोस्ट रेडी टू गो है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं वहाँ क्वाड लाइट्स है दोनों तरफ। ये एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल लग रही है। तो आई थिंक वो फाइनलाइज कर रहे हैं व्हीकल को वो वहाँ पर, और फाइनलाइज होने के बाद वो इंटीरियर ट्रीटमेंट के लिए जाती है जो यहीं पड़ोस में होता है। तो सारे पार्ट्स को इतने इजी फॉर्मेट में रखा हुआ है प्रोक्योर करने के लिए, जिससे लाइफ इजियर हो जाती है सारे वर्कर्स के लिए जो एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड है। तो ये कार ऑलमोस्ट रेडी है और ऑल सेट टू गो है। और उन्होंने लोगोज और सब कुछ कवर किया है ताकि ये इंश्योर कर सके कि कहीं पर भी स्क्रैच ना आए। इवन द डोर हैंडल्स, ये देखो डोर हैंडल्स पर कोई स्क्रैच आ ही नहीं सकती। तो इंटीरियर्स को असेंबल करना बाकी है, उन पर काम चालू है। और हाँ, इसमें ये ब्यूटीफुल रूफ डाला हुआ है जो दिखने में सुपर स्टनिंग है, और वो सी भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये कार ऑलमोस्ट फिनिश्ड है और रेडी टू गो है। और आई थिंक इसका रियर स्पॉइलर लगाना अभी बाकी है। व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ कार। क्या क्रेजी लेवल ऑफ अटेंशन टू डिटेल है। तैयार होने पर इसे कवर अप कर देते हैं। एंड आई थिंक मैट्स और बाकी जो है लेदर वहाँ रखा हुआ है। तो ये है एक वर्क इन प्रोग्रेस कार। वहाँ पीछे काम कर रहे हैं। आई थिंक वो स्पॉइलर स्ट्रैप कर रहे हैं और ब्रेक्स टेस्ट कर रहे हैं और भी बहुत कुछ। टायर्स इतने मैसिव है, मुझे बस यही समझ में नहीं आता है कि वो इतने बड़े टायर्स बना कैसे लेते हैं। मिशलिन इनके लिए स्पेशली बनाता है। इनफैक्ट ये बुगाटी इतनी फास्ट कार है कि स्टॉक टायर्स इसके लिए काफी नहीं होते हैं, स्पेशल टायर्स बनाने पड़ते हैं टॉप स्पीड रन्स के लिए। तो सिचुएशन ये है। सो गाइज, ये थी ब्यूटीफुल बुगाटी फैक्ट्री यहाँ मॉलसी में। और अभी टाइम हुआ है इस रूम से दूसरे बिल्डिंग में जाने का, जहां आप देखेंगे और भी ऐसे अमेजिंग स्टफ जिसे बुगाटी बनाती है। यहाँ अटेंशन टू डिटेल का लेवल, इस फैक्ट्री का क्लीनलीनेस और यहाँ के कार्स सिर्फ एक ही है जिसके मल्टीपल वेरिएंट्स है या शायद स्पेशल एडिशंस। इसे इतना माइंड बॉगलिंग प्लेस बनाती है एक्सपीरियंस करने के लिए। एनीवेज, अगले बिल्डिंग में जाता हूँ। तो ये है द बुगाटी म्यूजियम यहाँ मॉलसी में, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसे एटोरो बुगाटी ने बनाया था ताकि वो आसपास घूम सके बिना घोड़े के। और ये है बुगाटी वेरॉन का प्रोटोटाइप जिसे 2001 फ्रैंकफर्ट मोटर शो में अनवील किया था। और ये पहली कार है जिसे उन्होंने बनाया था और उसके बाद उन्होंने कस्टमर से वापस खरीद लिया। और ये वाला है ग्रैंड स्पोर्ट विटेस स्पेशल एडिशन कार। मीनवाइल बहुत सारे रेट्रो कार्स भी है। ये वाला एक्चुअली एटोरो बुगाटी ने बनाया था। उन्हें एनिमल्स बहुत पसंद है, इसलिए वहाँ एक एनिमल है। मीनवाइल साइड में देखेंगे तो इसकी लेंथ क्रेजी है। और यहाँ पर 2 रेसिंग कार्स है। ये वाली है टाइप 35। इसने एक्चुअली बहुत सारे रेसेस जीते हैं और इसका फिनिशिंग सिग्नेचर कलर ब्लू में है। यस, जैसे सबका एक कलर होता है, बुगाटी का ब्लू था। या ऐसा है कि फ्रांस में ब्लू रेसिंग कलर था क्योंकि यूके में ब्रिटिश रेसिंग का कलर ग्रीन था। इसके इंटीरियर्स भी देखते हैं। इंटीरियर्स ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे से बनाया है। और ये कार सुपर डुपर फास्ट और स्टेबल है कॉर्नर्स पर भी, जिसकी वजह से इसने बहुत सारे रेसेस जीते हैं। और यहाँ पर रखी बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं, इंक्लूडिंग इसका इंजन। मीनवाइल वहाँ पर वेरॉन के कुछ पार्ट्स है जो डिस्प्ले पर रखे हुए हैं।
ये है बुगाटी चेंटो डीएचई। अब इसे बुगाटी ब्रांड के 110 साल पूरे होने के सेलिब्रेशन में बनाया है। ये लुक अलाइक है EB110 का, जिसे बनाया था 1990s में, जब बुगाटी एक्चुअली VW ग्रुप में नहीं था, लेकिन एक इटालियन ने इस कंपनी को और इसके राइट्स को खरीदा और इसे फिर से शुरू किया। एनीवेज, जैसा दिख रहा है ये शेरॉन पर बेस्ड है, लेकिन कुछ चीजें जो एब्सोल्युटली क्रेजी दिखती है इस कार पर, मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं। तो जैसा कि दिख रहा है ये है बुगाटी चेंटो डीएचई और यहाँ पर इसके फ्रंट पर बहुत ही स्लिम लाइट्स है। एक्चुअली इसके फ्रंट को EB110 की तरह बनाया है, द EB110। अच्छा, वहाँ एक कलिनन जा रहा है राइट में। आई थिंक ये एक्चुअली कस्टमर्स है जो टेस्ट ड्राइव करने के लिए आए हैं बुगाटी शेरॉन सुपर स्पोर्ट का। सॉरी, मैं सुपर स्पोर्ट कहते रहता हूँ। तो फ्रंट में बहुत सारे चेंजेस है, जैसे कि ये फ्रंट स्प्लिटर विंग, फ्रंट स्पॉइलर जो भी इसे कहते हैं, एब्सोल्युटली क्रेजी। यस, ये माइंड बॉगलिंग है। ऑब्वियसली हॉर्स शू यहाँ डाला है, लेकिन अब वो छोटा है क्योंकि बुगाटी लोगो अब ऊपर लगाया है। इसमें ये मैसिव व्हील्स भी है और ये एलॉयज का डिजाइन कुछ और ही है। पायलट स्पोर्ट 2 टायर्स डाले हैं इसमें और आई मीन अटेंशन टू डिटेल माइंड बॉगलिंगली ऑसम है इसमें। तो ऑफ कोर्स हमेशा ऐसा ही होता है बुगाटी कार में। वहाँ लाइट है, हाँ, तो अब ये एक किस्म का प्रोटोटाइप है। इसमें इंटीरियर्स नहीं है, इसलिए इसके विंडोज ब्लैक्ड आउट है और इसके डोर्स भी ओपन नहीं है क्योंकि अंदर देखने जैसा कुछ नहीं है। मीनवाइल रेयर में ऑब्वियसली रेड कलर्ड ब्रिक कैलिपर्स है और पीछे से तो ये एब्सोल्युटली क्रेजी है। ओके, इसके रेयर लाइट्स को तो देखो, एब्सोल्युटली इनसेन है जिस तरह से इसे बनाया है। मैं थोड़ा क्लोज जाता हूँ। हाँ, देखिए इन लाइट्स को, वाह क्या क्रेजी लाइट्स है। ऑलराइट, और ऑब्वियसली यहाँ एक एयर विंगलेट है, क्वाड एग्जॉस्ट, लेकिन 2 एग्जॉस्ट डाले हैं, एक के नीचे दूसरा। हाँ, ये एब्सोल्युटली क्रेजी दिखता है सच में। और यहाँ है रेयर डिफ्यूजर। सब कुछ इतना माइंड बॉगलिंगली क्रेजी लगता है इस कार में। हाँ, ये देखो, इसे मैं जूम करता हूँ। ये क्रेजी तरीका है एक्चुअली एग्जॉस्ट सिस्टम को बनाने का, एक के नीचे दूसरा। तो मैं ISO को थोड़ा हाई कर देता हूँ, तभी ये दिखेगा। यस, तो ये होता है एक के नीचे दूसरा डिफ्यूजर, क्रेजी डिफ्यूजर। आई गेस ये डायनामिक एफिशिएंसी में मदद करेगा। अब सेंटो डीएचई में एक्चुअली यूज किया है सेम 8 लीटर W12 मोटर, सॉरी W16 मोटर। पता नहीं मैं 12 क्यों बोल रहा हूँ कब से, शायद फोक्सवैगन का इन्फ्लुएंस है। वो W12 यूज करते हैं बेंटली और ऑडी में। इसमें W16 यूज किया है जो कि 1600 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, 1500 नहीं। 100 का इंप्रूवमेंट हुआ है ऑब्वियसली। सिर्फ 10 यूनिट्स बने हैं, तो स्पेशल एडिशन। प्राइस है 9 मिलियन पाउंड्स या यूरोज, व्हाटएवर क्रेजी। अगर ये इंडिया में आया तो इसका प्राइस लैंडेड कॉस्ट इंडिया में होगा करीब, सांस रोक लीजिए, मैं सांस रोक कर बोलने वाला हूँ, 100 CR। यस, 100 करोड़ इसकी प्राइस होगी अगर ये इंडिया में आई, लेकिन ये इंडिया में नहीं आएगी क्योंकि इंडियन मार्केट में अब तक एक भी सिंगल वेरॉन या शेरॉन नहीं है। एनीवेज, ये एक ब्यूटीफुल प्लेस है। आई मीन हर बिल्डिंग इस फैक्ट्री में एब्सोल्युटली क्रेजी है। और यहाँ पर एक इंजन रखा है और इस इंजन का वजन अपेरेंटली 400 किलो है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि ये 700 भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इंजन को तो देखो, क्या क्रेजी इंजन है। एब्सोल्युटली मैडनेस ऑफ अ मोटर। अब इसमें 9 रेडिएटर्स है। ये 800 लीटर कूलेंट पंप कर सकता है पर मिनट। हाँ, क्रेजी है ये, कार को हमेशा कूल रखने के लिए। एनीवेज, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल कार है ये, दिखने में माइंड बॉगलिंगली स्टनिंग भी है। बुगाटी ही है जो ऐसी कार बनाने की सोच सकता है जो स्टैंड आउट होते हैं, जस्ट क्रेजी। और ये एक्चुअली ब्रेक मैकेनिज्म है इन व्हीकल्स का। और वो रूम वहां पर सामने पूरा, हाँ, वो ग्रीनरी और प्लांट्स और बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है, चिल करने की जगह है वो। और वहां पर वो है असेंबली फैसिलिटी। तो अभी ऐसा है कि एक तरह से मैंने इस कार को एक्सपीरियंस कर लिया है और बहुत अमेजिंग फील होता है। द अटेंशन टू डिटेल माइंड बॉगलिंगली फील होता है इस व्हीकल में। और आई मीन इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करना बस क्रेजीनेस है। इनके पास बहुत सारे वेरिएंट्स है, स्पेशल एडिशंस है जो ऑब्नॉक्शियसली महंगी है।
एक फेरारी ले ली, एक लेमोर्गिनी, एक एस्टन मार्टिन, दुनिया की सारी सुपर कार्स ले ली, फिर भी एक बुगाटी नहीं मिलेगी उनकी कंबाइंड प्राइस में। यही है इस कार की ब्यूटी, क्योंकि जो लेवल ऑफ इंजीनियरिंग लगती है इस कार को बनाने में वो सच में बहुत मैसिव अपलॉज के काबिल है। एनीवेज, तो अभी मैंने पहले ही फैक्ट्री प्रेमाइसेस को एक्सप्लोर कर लिया है और कार और सब, तो यहाँ ज्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये एक फैक्ट्री जैसा नहीं लगता। ये लगता है जैसे कि ये कुछ और ही जगह है। जिस तरह से बुगाटी अपनी गाड़ियां बनाती है वो बहुत यूनिक और डिफरेंट है। अब वो साल में 70 to 80 कार्स बनाते हैं, बाकी सब बहुत ज्यादा बनाते हैं, तो इनके बहुत स्पेशलाइज्ड कार्स होते हैं असेंबली लाइन से ही। और हिस्टोरिकल प्लेसेस है इस फैक्ट्री प्रेमाइसेस के अंदर। और यहाँ पर एक डियर ग्राउंड भी है, क्योंकि एटोरो बुगाटी को डियर्स बहुत पसंद है। और वो जगह जहां पर मैं बैठा था, एक काम करते हैं वहीं चल के बात करते हैं। इसी बिल्डिंग के बारे में मैं बात कर रहा था। एटोरो बुगाटी ने एक्चुअली ये 1900s में बनाया था, और इसीलिए बनाया था जैसा आपको दिख रहा है। यहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं। वो इटालियन थे और उन्हें पिज्ज़ा पसंद था, तो उन्हें सबसे बढ़िया बेसल चाहिए था जो यहाँ पर उगता है पिज्ज़ा के लिए। ये जगह सच में अमेजिंग है। तो बात करें लेवल ऑफ पैशन की, तो वो कुछ और ही है। जो लेवल ऑफ पैशन है फाउंडर का, वो बहुत कस्टमर सेंट्रिक थे। वो कस्टमर से पर्सनली बात करते थे, और अगर कुछ नहीं बन पा रहा है तो वो एक्चुअली उस चीज को इन्वेंट कर देते थे। और अगर कुछ इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, तब भी वो कुछ इन्वेंट कर देते थे। ये एब्सोल्यूट क्रेजीनेस और मैडनेस है। तो गाइज, आई होप आपको ये मोल्सी में बुगाटी की फैक्ट्री के विजिट के कंप्लीट एक्सपीरियंस में मजा आया होगा। और ऑब्वियसली कार कैसे बनती है ये देखा, व्हीकल का एक्सपीरियंस मिला, और पूरी हिस्ट्री देखी जो कि इस अमेजिंग और ब्यूटीफुल जगह में है। और ये कार जो एक इंजीनियरिंग एक्सीलेंस है। एनीवेज, आपको वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप देना, यानी लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा शायद कल, पता नहीं। बाय बाय।